हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी। इस समय हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन हम लोग पर डे स्टडी कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके साथ साथ किंगडम फंजाई, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो कंटेंट मिल रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। नीट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए कंटेंट काफ़ी उपयोगी है। तो स्टूडेंट, आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करिए। मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो आइए इस पढ़ाई की अगली कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों का तीसरा जो चैप्टर है वो है किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम है, और जो चौथा चैप्टर है वो एनिमल किंगडम है। तो वहाँ पर और भी हम डीपली बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपके बीच शेयर करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप जानते हैं किंगडम प्लांटी का अगर हम पहला कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोट्स। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इसमें जो है जितने प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम देखा जाए तो ये क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स में आप जानते हैं कि एक स्पेशल ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्लांट्स जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी क्लोरोफिल की सहायता से लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। इसलिए जितने प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं और क्या होते हैं? क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस मीन्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स पार्शियली, कुछ एक्सेप्शन भी है, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक का मतलब यह होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पैरासाइट भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो कुछ कंडीशन पर वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, लेकिन ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को क्या करते हैं? ईट करते हैं, खाते हैं, जिससे उनके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रोसेरा का, आपने नाम सुना होगा पीचर प्लांट, घटपर्णी पौधा। आप देखे होंगे जो पीचर प्लांट्स होता है उनका पेटियोल में मॉडिफिकेशन हो जाता है और ऐसे पीचर की तरह से एक स्ट्रक्चर हो जाता है और यहीं पे एक लीड बन जाता है। ठीक है, इनका पेटियोल मॉडिफाइड हो जाता है पीचर में घड़ा के रूप में, और इसमें बहुत सारे आप जानते हैं कि इसी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो शहद, हनी, इन सब चीज़ों को सिक्रीट करते हैं। तो इसी के लालच में यहाँ जो भी कीड़े मकोड़े हैं इस लीड की सहायता से इसमें एंट्री करते हैं, और जैसे ही वो कीड़े मकोड़े इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये लीड क्या करता है? ये जो लीड है वो गिरा देता है।
और बाद में जब गिर जाता है तो उसी में कीड़े मर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक, तो ड्रोसेरा हो गया, पीचर प्लांट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, वीनस फ्लाई ट्रैप है। जो अब दूसरा जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट के रूप में भी होते हैं। जो प्लांट पैरासाइट के रूप में होते हैं उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, आप सुने होंगे, कसकुटा। कसकुटा एक ऐसा प्लांट है, आप देखे होंगे कि ये लियनास की कैटेगरी में आता है। स्टेम है, बड़े बड़े आप जंगलों में जाएंगे, ठीक है, तो जंगलों में जब जाएंगे तो देखेंगे जो स्टेम्स होता है, इसी स्टेम्स के चारों तरफ ऐसे जो है लियनास जो होते हैं, कसकुटा होता है, ऐसे चारों तरफ जो है स्टेम पर लिपटा रहता है। और डायरेक्ट इसमें एक शकर आर्गन होता है, इस शकर की सहायता से तुरंत वो, ठीक है, वो हास्टोरिया होता है, उसकी सहायता से तुरंत वो क्या करता है, प्लांट का जो फ्लोएम सिस्टम होता है, कंडक्टिंग जो फ्लोएम सिस्टम होता है, उससे कनेक्ट करके और सीधे पौधे से भोजन को लेता रहता है। इसलिए कसकुटा को हम प्लांट किंगडम का हम कसकुटा को क्या कहते हैं, लीच कहते हैं। लीच आप लोग जानते होते हैं, जोक, ठीक है, जो जोक होते हैं, जो भी पौधे को, जो भी जानवर आप देते हैं पांड्स वगैरह में, तालाब वगैरह में जाते हैं नहाने के लिए, तो उनके बॉडी में वो चिपक करके वो सैंग्विवोरस होते हैं, ब्लड को चूसते हैं। तो उसी तरह से फूड मटेरियल को जो है हास्टोरिया के द्वारा जो है वो चूसते रहते हैं, इसलिए इनको प्लांट किंगडम का हम लीच भी कहते हैं। तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट एक्सेप्शनल भी होते हैं जिनको हम पार्शली हेटेरोट्रॉपिक भी कह सकते हैं। और ये दो रूपों में देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस और एक को बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए बी सी, ठीक है, हायर प्लांट में क्लोरोफिल बी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सेल वाल का, तो जितने पौधे होते हैं आप जानते हैं कि सेल वाल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, और सेल वाल इनका किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो सेल वाल इनका सेलुलोज से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर है, जब मैं प्लांट किंगडम जब मैं पढ़ाऊंगा तीसरे यूनिट में, तो वहाँ पर आपको विधिवत पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आपका आ जाएगा एल्गी, आप एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी के बाद से स्टूडेंट आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स के बाद से आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बाद से आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, और जिम्नोस्पर्म के बाद से आपको पढ़ाया जाएगा एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर के तुरंत खत्म होने के बाद हम लोग जो है प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो उसमें एक एक करके सबका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो बस इतना आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या आएगा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। वैसे तो एनिमल किंगडम को भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसका नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग किंगडम एनिमालिया के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि किंगडम एनिमालिया में जितने एनिमल्स हैं इनको रखा गया है। आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम एनिमालिया में जितने एनिमल हैं उनको रखा है। इसमें अगर हम बात करें तो जितने एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ये भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यह यूकैरियोटिक होता है, अर्थात इसमें न्यूक्लियर वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहला आप याद रखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा ये है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, और एंड देयर सेल
लैक सेल वाल, मतलब सेल वाल का अभाव होता है। मतलब सेल में, एनिमल सेल आपका स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे या बनाते होंगे तो देखते हैं कि उसमें सेल वाल नहीं बनाया जाता है। केवल प्लांट में जो है सेल वाल होता है, एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है। तो इसमें सेल वाल एब्सेंट होता है। दे डायरेक्टली, ये फूड मटेरियल को जो है डायरेक्टली भी लेते हैं और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। मतलब जितने एनिमल होते हैं वो भोजन के लिए 100% वो किस पर डिपेंड रहते हैं, वो प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं। जो फूड पौधा बनाता है उसी फूड को जो है वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जितने एनिमल्स होते हैं वो टोटली डिपेंडेबल होते हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, फूड के लिए। ठीक है, इनका दे डाइजेस्ट फूड, अगर देखा जाए कि भोजन कैसे डाइजेस्ट करते हैं तो एन इंटरनल कैविटी, आप जानते हैं कि हम लोग के अंदर एक इंटरनल कैविटी होता है, एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आप देखते हैं कि माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ है, माउथ में आप देखे होंगे टीथ है, टीथ से भोजन को हम कुतरते हैं, जीभ है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा मिक्स करते हैं, उसके बाद से हम उसको इनगल्फ करते हैं, भोजन जाता है स्टमच में जाता है, वहाँ जो है उसके मीडियम को चेंज किया जाता है। उसके बाद वहाँ से बहुत सारे पैनक्रियास हुआ, लीवर हो गया, वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और भोजन जो है छोटी आंत से बड़ी आंत से छोटी आंत में जाता है और फूड मटेरियल का जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है, जब फिजियोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो इसमें एक डाइजेशन फूड इन एन इंटरनल कैविटी के रूप में होता है। एंड आप जानते हैं कि हम लोग भोजन को स्टोर भी करते हैं, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। मान लो लीवर में क्या करते हैं, फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर भी करते हैं। ठीक है, और फैट के रूप में भी, ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मनुष्य होता है वो सबसे इस दुनिया का बुद्धिमान प्राणी इसलिए माना जाता है कि इसमें वेल इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्रेन सिस्टम जो होता है वो अगर किसी का सबसे बेहतर डेवलप होता है तो एनिमल होता है। ठीक है, तो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है। इसमें लोकोमोशन होता है, आप देखते हैं मैक्सिमम जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोटरी आर्गन्स पाए जाते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं। और इसमें सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज स्टूडेंट हम लोग आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिए, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे अगले पेज में तो अभी इस चैप्टर में 4 टॉपिक अभी आपको और पढ़ना है। आपको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है वायरस के बारे में, आपको पढ़ना है लाइकेन के बारे में, आपको पढ़ना है वायरवायर्स के बारे में, आपको पढ़ना है प्रियॉन्स के बारे में, पढ़ना है। ठीक है, तो 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ए सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आर.एच. व्हिटेकर ने इनको अपने क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया। लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वायरस के बारे में आप जानते हैं कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। वायरस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, कैसे एक किसी मशीनरी पर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में लेते हैं, कैसे रिप्लिकेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो प्लांट वायरस भी होते हैं, एनिमल वायरस भी होते हैं। ठीक है, कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए भी होता है। ठीक है, लेकिन दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन आप जानते हैं कि एल्गा और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं जिसमें एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। ठीक है, यह सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं। ठीक है, इनसे लिटमस पेपर बनता है, भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पायोनियर ऑफ द, अभी इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये पायोनियर ऑफ द अर्थ हैं। ठीक है,
इसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे वायर्स। ठीक है, ये वायर्स जो प्रियांश होते हैं दोनों वायरस से थोड़ा सा अलग होते हैं। वो जो वायर्स होते हैं इस आप जानते हैं कि जो वायर्स होते हैं इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए होगा। इनके ऊपर की जो कवरिंग प्रोटीन कोट की होती है वो एब्सेंट होगा। जो प्रियांश होंगे इसमें केवल प्रोटीन कोट होगा, लेकिन इनकी कवरिंग जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए एब्सेंट होंगे। इनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं जानवरों में? एक पागल करने वाली बीमारी होती है वो इनसे होती है। वायरस से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, वायरसों से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक, तो स्टूडेंट इन सब के बारे में मैं अगले लेक्चर में, मेरा लास्ट लेक्चर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें मैं इन सब के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। तो आप इन सब चीज़ों का नोट्स भी बनाते रहिए और रेगुलर रिवीजन भी करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखें। और मैं एक बार और आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग का भी मनोबल ऊंचा होगा और अधिक से अधिक और भी अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।